जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अब आज तक जो है वो नेशनल सेविंग के हवाले से हमारी ये राय रही है कि जी नेशनल सेविंग का जो इदारा है गो के ये हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर असर काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से जो हमें मुनाफ़ा मिलता है वो सूद होता है। ये एक आम राय जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो रखना था ये भी दूर कर दिया है और एक इंस्ट्रूमेंट मुतारिफ करवा दिया है कि अगर आप नेशनल सेविंग में अपना पैसा रखते हैं तो यहाँ से जो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे कि जहाँ से आपको हलाल मुनाफा मिलेगा, यानी कि उनका बाकायदा तौर पर शरिया कंप्लाइंट्स है, उलमा इकराम की जो है वो उसमें राय शामिल है कि जहाँ पर ये पैसा लगाया जाएगा वहाँ से जो आमदन आएगी वो ज़रिया भी जो है वो सूद से पाक होगा और जो जहाँ पे ये इन्वेस्ट किया जाएगा वो भी हलाल जगह होगी। अब इसके बारे में 100% के ये पैसा कहाँ पर जाके आगे इन्वेस्ट होगा उसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि वो तफ़सीलात जो है वो अभी इसमें शामिल नहीं है। तो जैसे ही वो तफ़सीलात आएगी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। इस वक़्त सिर्फ़ आपको बताना ये है कि गवर्नमेंट ने एक विंडो ओपन कर दी है, जिस तरह बैंक्स के अंदर आपको इस्लामिक बैंकिंग भी दस्तयाब है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी दस्तयाब है। अब इसी तरह से नेशनल सेविंग में भी आपको जो है वो पुराना तरीकाकार जिसके तहत आपको फिक्स्ड मुनाफा मिलता था वो भी है, और अब ये एक इस्लामी इंस्ट्रूमेंट जो है ये भी उन्होंने मुतारिफ करवा दिया है। इसके बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ये कौमी बचत के नए दौर का आगाज वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान का सूद से पाक मुनाफा की जानिब अहसन कदम। आप देखिए कि यहाँ से जो आपको मुनाफा मिलेगा वो सूद से पाक होगा, ये इनका ऐलान है। मैं इसके बारे में अपनी कोई राय जो है वो नहीं दे रहा। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज जो है वो आपने ये देखनी है कि आप इसमें अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, अब ये टर्म अकाउंट क्या होता है कि एक खास मुद्दत के लिए आपने अपना पैसा इनके पास रखवाना है। अब वो पैसा जो है वो जितने लंबे अरसे के लिए आप रखवाएंगे या जितने ज्यादा अरसे के बाद आप अपना मुनाफा विड्रॉ करवाएंगे, उसी मुनासबत से आपको मुनाफे की जो मिकदार है वो कम या ज्यादा होगी। जो सरवा इस्लामिक टर्म डिपॉजिट है, इसमें जब आप अपना पैसा रखेंगे 1 साल की मुद्दत के लिए, तो मुतवक्का आपको यहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा वो तकरीबन कोई 21% के करीब होगा, 20.80। लेकिन अब इसमें फ़र्क जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ से जो मुनाफ़ा मिलेगा वो पूरे 1 साल के बाद मिलेगा, कि आप दरमियान में ना तो आप पर पैसा निकाल सकते हैं और ना ही आपको मुनाफ़ा मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरा है 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल के लिए रखते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि हर 6 महीने के बाद आपको मुनाफा मिल जाया करेगा। लेकिन इसमें जो मुतवक्का मुनाफा है वो 21% की निस्बत 18% होगा। ये 3% का आपको जो है वो फर्क पड़ेगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करना है उसको पूरी तरह से पढ़ के फिर आपने फैसला करना है। तीसरा जो इसकी इनके पास है सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, उसमें आपने 5 साल के लिए रखवाना है और हर महीने जो है वो आप इसमें से अपना मुनाफा ले सकते हैं, और इसमें जो मुतवक्का मुनाफा होगा वो तकरीबन कोई 13% के करीब होगा। अब आपने इन चीजों को कैलकुलेट कर लेना है कि अगर आप 1 साल के लिए रखवाते हैं तो मुनाफा आपको तकरीबन मिलेगा कोई 21% के करीब। लेकिन मुनाफा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने पैसे आपने जमा करवाए होंगे, वो दोनों जो हैं वो आपको 1 साल के बाद आप जो है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल वाले की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन ये है कि हर 6 महीने के बाद जो है वो आपको मुनाफे की अदायगी कर दी जाएगी, और तीसरा जो है वो हर महीने वाला है। अब आपने अपनी जरूरत के मुताबिक देखना है कि आपको क्या हर महीने चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, या कि आप 1 साल की मुद्दत तक जो है वो इंतजार कर सकते हैं। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सरमायाकारी करनी है और इस शरिया कंप्लाइंट में करनी है और ऐसे किसी इदारे में करनी है कि जिसके बारे में आपको ये भी ना हो कि वो इदारा तीसरे दिन बंद हो जाएगा या भाग जाएगा, तो नेशनल सेविंग जो है वो बेस्ट है। लेकिन इसमें जो मेरी राय है कि आपको किस में जाना चाहिए, तो आपको वो इस साल वाली टर्म के अंदर जाना चाहिए, ताकि कम से कम आपको एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मिल सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है। यानी कि आप अगर अपना पैसा जो है
وہ کسی بھی جگہ پر انویسٹ نہیں کرتے، اپنی دراز میں رکھ دیتے ہیں یا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ پیسہ 1 سال کے بعد 1 لاکھ کی بجائے 78,000 رہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں نیشنل سیونگ کے اسلامک اکاؤنٹ کے اندر، جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ بنایا ہے، تو کم از کم 1 سال کے بعد آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے اور اس کو آپ کو ضرور اویل کرنا چاہیے۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ کمپیئر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ نیشنل سیونگ اور ہمارے جو دوسرے اسلامک بینکس کے جو میوچل فنڈز ہیں جو کہ اسلامک ہیں، ان کی شرح منافع میں اور نیشنل سیونگ کی شرح منافع میں کتنا فرق ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ نے اپنا پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے تو گھر سے نکالیے اور اس کو نیشنل سیونگ میں رکھیے اور اسلامک منافع لیجیے، تاکہ ملک کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔